हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है टी आर्मी की न्यू वैकेंसी ऊपर। टी आर्मी की जो न्यू भर्ती आने वाली है वो कब तक देखने के लिए मिलने वाली है? मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, आखिर कब तक हमें न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी? ठीक है गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैंने स्पेशली मेंशन भी कर रखा है थंबनेल पे कि ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए रहने वाला है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ट्रस्टेबल चैनल ये आपके लिए रहने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो मेन डाउट्स आपका आ रहा था ना कि आखिर टी आर्मी की जो न्यू वैकेंसी वो कब तक हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, तो मैं आपको ये पूरी चीज़ें इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखो क्या होता है। जो टी आर्मी की 2025 में आपकी वैकेंसी आएगी वो कब तक आएगी, ठीक है। अब जो सबसे पहले देखो, मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, लेकिन अभी कई सारे भाइयों के डाउट्स आ रहे थे, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज रहने वाला। देखो क्या होता है। सबसे पहले यूट्यूब में एक र्यूमर चल रहा था, बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे अच्छे अच्छे भाइयों ने भी ये वीडियो डाली थी कि 17 मार्च को आपकी भर्ती कन्फर्म है, ठीक है, 17 मार्च को आपकी भर्ती कन्फर्म है। उसके बाद जो अब चला है, देखो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपकी 17 मार्च को बिल्कुल भर्ती नहीं होने वाली। बहुत सारे भाइयों ने वो वीडियो भी देखी होगी कि 17 मार्च को भर्ती है, तो मैंने आपको स्पेशली बोल दिया था कि आपकी 17 मार्च को भर्ती बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। उसके बाद अगला आपका ट्रेंड चल रहा है मई का। भाई मई की हर कोई जिसे बोलो मई में भर्ती है, मई में भर्ती है, तो देखो यार मई में भी आपकी कोई भी भर्ती नहीं रहने वाली। मैं सीधे आपको बता दूं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ कि मई में भी आपकी टी आर्मी की कोई भी भर्ती नहीं होने वाली है। अभी जो भी डेट चल रही है यहाँ पे ट्रेंडिंग, हर कोई कह रहा है कि मई में भर्ती है, मई में कन्फर्म हो चुकी है, तो मैंने आपको स्पेशली यहाँ पे मना कर दिया कि मई में आपकी भर्ती नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आपकी आखिर भर्ती कब होगी 2025 में? देखो क्या होता है, जो आपकी भर्ती आती थी हमेशा, देखो आपने 2019 में आपकी भर्ती आई थी लास्ट टाइम, 2019 के बाद 2024 में आपकी भर्ती है, ठीक है। अब जो 2025 में आपकी भर्ती है कंफर्म है, लेकिन मैं बताऊंगा कब है, लेकिन आपकी भर्ती कंफर्म है 2025 में आना, ठीक है। लेकिन जो ये मंथ चल रहा है ना आपके, इस मंथ में आपकी बिल्कुल ही भर्ती नहीं होने वाली है, ठीक है। क्या सिस्टम रहता है मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले पहले इस 3-4 साल का डिफरेंस क्यों रहता है, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है 2019 के टाइम इनकी वैकेंसी आनी थी, लेकिन कई सारे का रीज़न हो सकता है, कोविड का रीज़न हो सकता है, कोरोना आ गया था, ठीक है। उसके बाद अग्निवीर का सीजन चल गया, अग्निवीर कर दिया इन्होंने आर्मी, तो क्या पता टी आर्मी वालों ने भी सोचा होगा हम भी एक अग्निवीर का जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर वो कर दें, अग्निवीर की तरह कर दें, ठीक है। तो काफ़ी सारे रीज़न आए होंगे जो मैं इधर आपको थोड़ा बहुत एक हिंट दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है 2025 की मैं बात करता हूँ, तो जो आपकी 2025 में भर्ती है वो है कन्फर्म है। देखो सबसे पहले आपने ये एक चीज़ देखनी होती है, अगर आप टोटली डिपेंड हो ना, ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो अगर आप टोटली 110%, अगर आप टोटली डिपेंड रह रहे हो किस पे, सिर्फ टी आर्मी पे, अगर 110% इतने परसेंट अगर आप इस पर डिपेंड रह रहे हो कि हमें अगर भर्ती देखनी है तो टी आर्मी की भर्ती देखनी है, उसके अलावा हमने कोई भर्ती नहीं देखनी है, तो ये आप कहीं ना कहीं गलत हो, ठीक है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करना है, पूरा 110% इस भर्ती के ऊपर नहीं डिपेंड रहना है, क्योंकि आपको इसका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही पता है। जैसे अभी कई सारे भाइयों को पता होगा 2024 में आपकी भर्ती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। कई सारे भाइयों के अच्छे अच्छे स्कोर थे यहाँ पे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो बात करें कि जैसे कि हमारी न्यू भर्ती आएगी, हम उस पर सिलेक्शन ले लेंगे। भाई सिलेक्शन आपको खुद पता है कि सिलेक्शन इसमें किस बेस पे होता है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन आपको खुद पता है कि कैसा कैसे इसमें सिलेक्शन होता है। भाई अगर आप टोटली 100 इस पर डिपेंड रह रहे हो तो वो आपकी कहीं ना कहीं गलती है। इस भर्ती में आप डिपेंड रहो कि आपकी भर्ती आएगी, हाँ, लेकिन इसके साथ साथ कहीं और सारे एग्जाम, कितने सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसकी तैयारी आप जरूर करो, ठीक है। जो भी न्यू एग्जाम आपके एसएससी के हो गए, ठीक है, एसएससी के एग्जाम सारे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है। आप और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, इस पर फोकस करिए, लेकिन कितना, देखो जैसे अब अभी बात करते हो टी आर्मी की, ठीक है, इसमें आप फोकस जरूर कीजिए, लेकिन 50% जो आपका फोकस रहने वाला है ना, 50 to 60% वो अदर एग्जाम पे रहने वाला है। किस पे? अदर एग्जाम पे, ठीक है। 110% आपने इसमें नहीं डिपेंड रहना है, टोटली 30% आपने डिपेंड रहना है, तो वो टी आर्मी पे रह सकते हो। इसकी वैकेंसी आपको कब तक देखने के लिए मिलेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चीज़ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहने वाली थी कि आपने इस पर टोटली नहीं डिपेंड रहना है। अगर आपका इसको पता है कि आपका इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, आपको यही चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट समझानी थी इस वीडियो में, क्योंकि आपको हर वे में पता है कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो इसलिए इसको जो अपने रहना है इस भर्ती के ऊपर, वो पूरा का पूरा क्या रहना है, टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना है। और किसी एग्जाम की तैयारी आपने जरूर करनी है, 30 to 40% आप इस भर्ती पर टोटली डिपेंड रह सकते हो। देखो अब बात की इसकी भर्ती कब तक आने वाली है। देखो क्या हुआ था, आपके सामने एक नोटिस वायरल हुआ था, ये वाला नोटिस वायरल हुआ था, ये जिसमें ये बताया गया था
कि जून महीने में, सुना यहाँ पे ये लिखा होता है कि जून 2025 में आपकी भर्ती कंफर्म है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि कमांड आपकी ये कमांड रहने वाली है, वेस्टर्न कमांड होगी आपकी, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, नॉर्थन कमांड। यहाँ पे इन्होंने सारा बताया था कि जोन 1 हो गया आपका, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो ये जो आपका नोटिस रहने वाला था, ये नोटिस आपको खुद पता है कि ये एक यूट्यूबर है सोल्जर कुछ नाम से, उन यूट्यूबरों ने खुद बना के इसको वायरल किया था, ठीक है। तो ये आपका नोटिस रहने वाला, तो ये आपका बिल्कुल रियल नोटिफिकेशन नहीं रहने वाला, ठीक है। कई सारे भाइयों को ये लग रहा था कि ये आपका नोटिस आउट हो चुका है, हमारी टी आर्मी की भर्ती अब जो कन्फर्म हो चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका नोटिस खुद भैया ने बनाया हुआ है, जो उनका नोटिस रहने वाला है, ठीक है। अब आती है बात की आखिर भर्ती होनी कब है। तो देखो, मैंने आपको ऑलरेडी ये बात क्लियर करके रखी है कि जो आपकी भर्ती है वो कंफर्म है कब, जून महीने में। भाई आपकी जून महीने में भर्ती होनी ही होनी है। और ये बात कैसे मैंने बोली आपको, भाई जो अभी हमारी जूनियर्स भर्ती होके गई है ना, जिनकी अभी ज्वाइनिंग पड़ गई है, चाहे वो 156 हो, 157 हो, ठीक है, 158 हो, 149 हो, 160 हो, ठीक है, इनके जो अंदर मतलब कि जो बातें होती है ना, वहाँ से ये बताया जा रहा है कि जो हम आपकी भर्ती वो बहुत जल्द हम निकाल देंगे, और इतनी इतनी वैकेंसी खाली है, 50 होगी, 60 वैकेंसी खाली है। ऐसे ही हर एक यूनिट में बताया जा रहा है कि इतनी इतनी वैकेंसी खाली है और जो आपकी भर्ती आनी वो कन्फर्म है। तो देखो यहाँ से भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा है कि आपकी भर्ती कन्फर्म है। यही आपके यूनिट से एक डाटा मांगे जा रहा है कि अभी कितने जो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है सर, ऑफिसर वगैरह रिटायरमेंट हो रहे हैं, अब उनके थ्रू भी ये डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है कि अभी इतनी जो वैकेंसी अभी खाली रह रही है। तो इसलिए आप मान के चल सकते हो कि जो आपकी भर्ती वो कितने % कंफर्म है, जून में आपकी भर्ती कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। आप जून के लिए तैयारी कीजिए, लेकिन टोटली डिपेंड इसमें मत रहिए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में अच्छे से मैंने ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है। तो यही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाला था। अब कई सारे भाइयों को ये मैं बता दूं कि इस भर्ती के लिए आपको सिर्फ 10th 8th क्लास अगर आप पास हो, ठीक है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं जिसको भी ये नहीं पता कि कौन सी क्लास क्वालिफिकेशन रहती है इसमें, तो मैं उनके लिए भाइयों के लिए बता दूं, 8th पास अगर आपने कर रखे तो आप इस भर्ती में रैली डेट देख सकते हो। ये भर्ती आपकी कैसी होती है, इसमें टोटली आपका कोई भी फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं होता, ठीक है, सुनना, कोई भी फॉर्म वगैरह अप्लाई इस भर्ती में नहीं होता। इसमें एक नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर के थ्रू आता है। न्यूज़पेपर के थ्रू एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि इस डेट को इस तहसील की, इस डिस्ट्रिक्ट की ये आपकी भर्ती रहने वाली है, और आपकी जो भर्ती है वो किस यूनिट में होने वाली है, ठीक है। तो ये एक नोटिफिकेशन आता है, तो उस यूनिट में आपकी भर्ती होने वाली है। तो उस डेट, जैसे 8 डेट, 9 डेट, 10 डेट, तो जैसे 9 तारीख बोलते हैं, 9 तारीख को आपको वहाँ पे जाना है, रिपोर्ट करना, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाना है, वहाँ पे रनिंग वगैरह करनी है, नेक्स्ट डे अपना मेडिकल वगैरह देना, तो घर पे आ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके की वैकेंसी करवाते हैं। 8th पास है तो आप भर्ती देख सकते हो, 10th पास आप फिर भी भर्ती देख सकते हो, 12th पास है तो क्लर्क के लिए भर्ती देख सकते हो। उसके बाद इसका एक एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम के बाद इसका स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करता है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है गाइस। तो आप इसकी भर्ती की ज़रूर वो तैयारी कीजिए। तो अगर आपका भी कोई डाउट रह जाता है, अगर आपने भी इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपने कुछ भी पूछना हो, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एनी टाइम मैं आपके लिए आपको रिप्लाई मैं दे दूँगा, जो भी आपका डाउट होता है, ठीक है, हर एक चीज़ मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।